अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। निहारी की ऐसी डिश जिसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं आपको सीक्रेट मसाला और मक्खन जैसा गला हुआ गोश्त बस कुछ घंटों में तैयार कर सकते हैं। एक भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि असल मज़ा वीडियो के एंड में है। चलो तो बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें, आप ऑयल लेंगे और ऑयल में हमने बोंग का गोश्त और नली ऐड कर देनी है। ये हाफ के जी की रेसिपी में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक और गोश्त को बहुत अच्छे से भूनेंगे, इतने अच्छे से भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। इसके बाद देखिए, हमने गोश्त और लहसुन अदरक को बहुत अच्छे से भून लिया है। इसमें सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे जो है सौंफ। सौंफ जो घर में मौजूद होती है उसको मैंने 1 टेबल स्पून अच्छे से पीस लिया है और वो ऐड कर दिया है। इससे आपके निहारी में जो है खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी। अब यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे या टेस्ट टू अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून क्रश किया हुआ जीरा, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून या स्किप भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा सा जो है कलर आ जाएगा। मेरे पास एक प्रो टिप है जो आपका काम आसान करेगी। हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे। निहारी मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने गोश्त को मक्खन जैसा गला हुआ बनाना है। इसमें ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं, गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो जाता है और जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस हम इसमें 1/2 टीस्पून निहारी मसाला ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे जिसमें हमारी निहारी 2 घंटे मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। गोश्त हमारा जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। 1 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। 1 लीटर का हिसाब एक दूध की थैली से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको बॉयल आने देंगे। अब आधे घंटा इसे कुक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी। ज़्यादातर लोग निहारी में एक गलती करते हैं जिसकी वजह से ग्रेवी का टेक्सचर सही नहीं बनता। वो गलती ये है, लोग आटे का मेजरमेंट सही नहीं लेते और आटा गोश्त तैयार होने के बाद ऐड करते हैं। इस मेथड से तैयार करें, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती आपकी निहारी बन के तैयार हो जाएगी। आधा किलो गोश्त में ये टेबल स्पून आपको दिख रहा है जो कि हर घर में मौजूद होता है। इस टेबल स्पून के हिसाब से 2 टेबल स्पून भर के चक्की का आटा, 2 टेबल स्पून भर के बेसन, इन दोनों को चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, लेंगे। इसको आपने इतने अच्छे से भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे। मैं आपको इसे करीब से दिखा देती हूँ मैंने कितने अच्छे से भूना है इसको। ये गोल्डन गोल्डन सा आपको दिख रहा है, बस इस तरीके से ही आपने भूनना है। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। इसमें पानी ऐड कर दूँगी, इतना पानी ऐड कर दूँगी कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए, हमें इतना गाढ़ा टेक्सचर कभी भी निहारी में ऐड नहीं करना वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। अब इसको हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ये थोड़ी थोड़ी सी बेसन की गिटलियाँ आ रही हैं तो उंगली की मदद से इसको पीस लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आधा घंटे के बाद इसके ऊपर जितना भी रोगन आपको दिख रहा है वो उतार लीजिएगा। इसको उतारने के 2 रीज़न है। नंबर 1 वो एंड में बताऊंगी कि इसका रीज़न क्या है। नंबर 2 अभी शेयर कर देती हूँ। इसमें आटा ऐड करते हैं तो रोगन वो एब्सॉर्ब कर देता है और रोगन को ख़त्म कर देता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि रोगन को आप बाहर निकाल लीजिएगा। आटा भुना था वो ऐड कर देंगे, सारा ऐड कर दीजिएगा और चम्मच चलाते रहिएगा जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। बॉयल आने के बाद इसको पकने रख देंगे 2 से 3 घंटे या जितना आपके पास टाइम हो, तो उस टाइम तक आप मीडियम फ्लेम पर इसको पका लीजिएगा। 2 घंटे के बाद इस निहारी का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। रोगन काफ़ी हद तक इसने छोड़ दिया है। गोश्त भी चेक कर लेते हैं, गोश्त हमारा किस हद तक गला है। तो गोश्त हमारा देखें बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। बस हमें यही हलवे जैसा मक्खन जैसा गोश्त चाहिए था। अब हमारी निहारी तैयार है, लेकिन रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ वो ख़ास चीज़ कौन सी है जिससे इसको 4 चांद लगेगा। सबसे पहले तो हम इसमें जो रोगन हमने उतारा था वो ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे। 5 मिनट के बाद इसको 4 चांद लगाने के लिए हम इसमें धनिया, हरी मिर्च, अदरक ऐड कर देंगे। चलिए, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। वो सवाल ये है, आपने वीडियो को फुल वॉच किया है तो आप मुझे ये बताएं वो पहला रीज़न क्या था जो मैंने रोगन निकाला था। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इस सवाल का जवाब। और ये भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन जाने से पहले आपको इसका टेक्सचर लास्ट में दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह।